वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने कुरान सीखो इसका सबक नंबर 4 लेकर आया हूँ। इससे पहले आप सबक नंबर 2, सबक नंबर 3 पढ़ चुके हैं। आज हम सबक नंबर 4 शुरू करते हैं और आपके लिए खुशखबरी यह है कि आज मैं आपके लिए ये कलर वाली किताब लेकर आया हूँ, रंगीन किताब लेकर आया हूँ। अब तक आपने 3 सबक ब्लैक एंड वाइट बुक में पढ़े, अब आप रंगीन किताब में सबक शुरू करेंगे। और आपके लिए खुशखबरी और है, मैं एक तोहफ़ा आपके लिए और आज बताऊँगा। ये दुआ देखिए, ये किताब पढ़ने की दुआ है। आप ये किताब पढ़ने से पहले दुआ पढ़ लेंगे तो आपको आसानी के साथ सबक याद हो जाएगा, आसानी के साथ सबक याद हो जाएगा और आपको काफ़ी दिनों तक सबक याद रहेगा। पढ़िए मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। फिर से एक बार पढ़ो। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। इसका तर्जुमा अनुवाद ट्रांसलेशन क्या होगा वो देखिए। ऐ अल्लाह, हम पर इल्मो हिकमत के दरवाज़े खोल दे और हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, ऐ अज़मत और बुज़ुर्गी वाले। इससे पहले आप दुरूद शरीफ पढ़ें और आखिर में भी दुरूद शरीफ पढ़ लें, चाहे 3 बार पढ़ लें, चाहे आप 5 बार पढ़ लें, 7 बार पढ़ लें, जितना भी आपसे हो सके। ये दुआ पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह बहुत दिनों तक आपको सबक याद रहेगा। अब आइए अपने सबक में चलते हैं। देखिए माशाअल्लाह कितनी अच्छी उम्दा किताब है, रंगीन किताब है। ये आप देख रहे हैं, कलरफुल किताब आपके लिए ये हमने इसमें आज पढ़ाएंगे। कलरफुल किताब है माशाअल्लाह, आपको बहुत मज़ा आएगा। अब देखिए आज सबक नंबर 4 शुरू हो रहा है। जी, सबक नंबर 4 शुरू हो रहा है। अब तक आपने अलग अलग हुरूफ पढ़े थे, अलग अलग करैक्टर आपने पढ़े थे। अरबी के करैक्टर जो हैं वो 29 हैं, हम पहले बता चुके हैं। 29 करैक्टर हैं अरबी में, अरबी भाषा में, अरबी वर्णमाला में, और अरबिक अल्फ़ाबेट जो हैं वो 29 हैं, याद रखिए। अब इससे पहले आपने अलग अलग पढ़ा था। ये देखिए, ये पहला करैक्टर है, पहला अक्षर है, ये अलिफ, इसे बोलते हैं अलिफ। लिखने में बड़ी आसान है, आप सीधा सीधा डंडा बना दीजिए, ये अलिफ। अब ये अलिफ को, यह अलिफ लाम के साथ जोड़ दिया। आप याद रखें शुरू में अलिफ किसी के साथ ज्वाइंट नहीं हो सकता, ये किसी भी दूसरे कैरेक्टर के लास्ट में ही ज्वाइंट होता है, किसी अक्षर के आखिर में मतलब ये मिलता है, शुरू में ये किसी से नहीं मिल सकता। एक तो शेप और ये एक शक्ल ये है, और एक ये है लाम अलिफ, लाम अलिफ अलग अलग पढ़ेंगे। और ये है बा अलिफ, बा अलिफ। ये देखिए बा अलिफ, ये यहाँ तक बा है। हमने आपको कल बताया था कि जब बा किसी से ज्वाइंट होगा तो उसका इतना हेड रह जाएगा और बा का नुक्ता नीचे, और अलिफ। यह है नून अलिफ, नून अलिफ, ये ऊपर नुक्ता लगा हुआ है, ये ऊपर नुक्ता लगा हुआ है तो नून है। देखिए नून और फ़ा में आप फ़र्क कैसे करेंगे। आप ये देखिए, ये नून और फ़ा में फ़ा का जो सर है थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहेगा, ये आप देख रहे हैं, ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको काम देगा। ये नून बिल्कुल सादा सिंपल होता है, नून और बा बिल्कुल सादा सिंपल है, बस फ़र्क यह है बा का नुक्ता नीचे लगेगा और नून का नुक्ता ऊपर लगेगा। अब ये देखिए फ़ा देख लीजिए, फ़ा और नून में आप कैसे फ़र्क करेंगे। तो ये फ़ा जो फ़ा है, फ़ा का इसका सर जो है वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, फ़ा का सर मुड़ा हुआ है, ठीक है। यह है ता, ता अलिफ, ता अलिफ, ऐसे ता नहीं पढ़ेंगे, इसको अलग अलग पढ़ेंगे, ता अलिफ, ता अलिफ। और ये देखिए आपका या अलिफ, या अलिफ, या अलिफ। यह सा अलिफ, सा अलिफ। यह शीन अलिफ, शीन अलिफ, शीन अलिफ। यह सीन अलिफ, यह सीन अलिफ। यह फ़ा अलिफ, यह क़ाफ़ अलिफ। बस फ़ा और क़ाफ़ में नुक्तों का फ़र्क है, बस फ़ा और क़ाफ़ में नुक्तों का फ़र्क है। बस क़ाफ़ ये हलक से निकलेगा कि आपकी ज़बान तालू से लग जाएगी, समझे, तालू जहाँ कौवा लटका हुआ होता है, वो मैं आपको अलग से समझाऊँगा। यह है जीम अलिफ, क्या है, जीम अलिफ। यह है ख़ा अलिफ, यह है ख़ा अलिफ। अब आप देख रहे हैं, थोड़ा आप जरा मतलब यह कि नोटिस कीजिए इस बात को। ये काफ आया तो काफ का कलर ब्लू है,
ये जीम है तो इसका कलर जो है वो ब्लैक है, यानी काला है। यहाँ पर देखिए आके ब्लू हो गया। आखिर इसके पीछे क्या सीक्रेट है, क्या राज है कि इन्होंने कुछ हुरूफ को ब्लू किया है, इसका मतलब क्या है? और तो दोस्तों आपको ज़रा ध्यान लगाना है, ये आखिर ब्लू कलर क्यों किया है। खा में ब्लू कलर है, गैन में, स्वाद में, काफ में ये ब्लू कलर क्यों है, इसका कोई पर्पस है? जी बिल्कुल पर्पस है। आप इस पर ध्यान लगाइए और हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आप नहीं बताएंगे तो फिर कल या अगले वाले सबक में हम आपको इसका राज बताएंगे कि आखिर ये ब्लू क्यों है। समझ रहे हैं आप? ये जीम अलिफ, ये खा अलिफ, ये हा अलिफ, ये आइन अलिफ, ये गैन अलिफ, ये स्वाद अलिफ, ये ज़ाद अलिफ, ये क़ा अलिफ, ये ज़ा अलिफ, ये मीम अलिफ, ये हा अलिफ, ये काफ अलिफ, ये लाम बा। ये आप अलिफ ना समझें, हमने आपको बता दिया कि अलिफ किसी से शुरू में मिलेगा ही नहीं, अलग ही अलग रहेगा, लास्ट में मिल सकता है। जैसे यहाँ पर लास्ट में ये सब मिले अलिफ के साथ, तो ये अलिफ आखिर में मिलेगा। किसी भी कैरेक्टर के, किसी भी अक्षर के अलिफ आखिर में मिलेगा, शुरू में जॉइंट हो ही नहीं सकता। यह है ज़वाद अलिफ, तो अलिफ, ज़ा अलिफ, मीम अलिफ, हा अलिफ, ये हादो चश्मी है, ठीक है। हा अलिफ, काफ अलिफ, लाम बा, काफ ता, काफ सा, काफ फा, क़ा बा, सीन लाम, शीन लाम, स्वाद लाम, ज़ाद लाम, फा लाम, फा ऊपर के दांत नीचे के होंठ से टच हो जाएंगे। फा अलिफ, वो फा लाम, क़ाफ लाम, क़ाफ लाम, क़ाफ जड़ जबान तालू से मिलकर क़ाफ में निकलेगा। आइन लाम, गैन लाम, काफ नून, त्वा नून, ज़ा नून। अब आइए हम आपको कुछ मखरज बता दें। मखरज, ये देखिए मखरज किसे कहते हैं? जहाँ से हर्फ निकलता है। असल में ये 29 हर्फ हैं, हर हर्फ का मखरज आपको अलग होगा। कुछ दांतों से मिलकर निकलेंगे, कुछ ज़बान से मिलेंगे, कुछ हलक में से मखरज निकलेंगे। तो दोस्तों इसको हम तफसील से डिटेल से इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। आप ध्यान से, बड़ी मोहब्बत से इसको आप समझें। मैं आपको एक बात और बता दूं बड़े राज की। वो राज की बात यह है, आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी खाली एक पेज, एक पन्ना, एक सफ़ा, एक पृष्ठ, ये पूरे कुरान में जितने भी हुरूफ हैं उनकी जान है। ये समझे मास्टर की है, मास्टर की। दोस्तों ये ख़जाना है। ये 80% कुरान यहाँ से लेकर यहाँ तक है। 80% कुरान यहाँ से लेकर यहाँ तक है। बस मेरे दोस्तों आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ लिया, समझ लिया, याद कर लिया, अपने दिलो दिमाग में इसको रख लिया, तो आप समझो एक कारी, एक हाफिज़, एक मुफ्ती, एक आलिम की तरह आप कुरान पढ़ना शुरू कर देंगे। और यही ज़रूरी है कि हमको हर हर्फ का, हर कैरेक्टर का हक़ अदा करना चाहिए। कौन सा हर्फ कहाँ से निकलेगा वो हमको पूरी तरह से समझना चाहिए, तभी कुरान पढ़ने का फ़ायदा हमें हासिल हो पाएगा। हम आपको इंशाअल्लाह बड़ी मेहनत के साथ पढ़ा रहे हैं और हम पढ़ाएंगे। और आपका हमारे ऊपर एहसान है कि आप कुरान शरीफ पढ़ना सीख रहे हो। जी हमारा कुछ नहीं, आपका हम पर एहसान है कि आप हमारे वीडियो देख रहे हैं कुरान शरीफ सीखने के लिए। तो हम शुरू करते हैं कि आज हम आपको सिर्फ हलक के हुरूफ बताएंगे। हलक में कौन कौन से हुरूफ निकलते हैं? तो ये आपका हमज़ा और हा, हमज़ा और हा, समझे कि नहीं समझे? आपका ये हो गया हमज़ा और हा। तो आप इसको आप ध्यान के कर लीजिए, हम आपको और समझा देते हैं। इसमें ये आपका हो गया हमज़ा, ठीक है, और ये हो गया आपका हा। ये आप ऐसा समझ लीजिए, वहाँ आपको चमक नहीं रहा हो। तो ये हमज़ा और हा, ये अलिफ की आवाज़ निकलती है इसमें, ठीक है। तो आपका हमज़ा हा ये शुरू हलक से निकलेंगे। कहाँ से? शुरू हलक से निकलेंगे। अब ये आपको बता दें, ये हम बना दे रहे हैं आपका क्या कहते हैं, हलक बना लो। ये थोड़ा सा हलक समझ लो, ये हलक है, ठीक है। ये सीना है, ये सीने की तरफ का हलक है, ठीक है। और ये मुंह की साइड है, ठीक। तो हलक शुरू होता है इधर से, ये शुरू हलक है, ये दरमियानी हलक है और ये लास्ट हलक है। ये समझ लीजिए आप। तो ये हलक, शुरू हलक, यानी हलक के नीचे वाले हिस्से से ये निकलेंगे हमज़ा और हा, हमज़ा और हा निकलेंगे। आ की आवाज़ निकलेगी आ हा, ठीक है। उसके बाद बीच हलक से, ये आ गया आपका बीच हलक, दरमियानी हलक, यहाँ से निकलेंगे आपके हा और आइन,
हा और आइन ये आपके निकलेंगे, ठीक है। ये हा और आइन बीच यहाँ से निकलेंगे, बीच से, समझे। ये हमने ये लगा दिया यहाँ पर, ये देखिए ये यहाँ से निकलेंगे, तो ऐसे निकलेंगे आइन 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 आइन। अब ये रहा ऊपर का हिस्सा, मुंह की तरफ का, ठोड़ी के नीचे का, यहाँ से निकलेंगे आपके खैम, खा और गैन, ठीक है। ये आपके यहाँ से निकलेंगे, ये हमने बनाया ये, तो ये आपके यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। तो ये निकलेंगे खा, और ये जो है ये दोनों, ये जो है वो दोनों नीचे के हैं, ठीक। ये जो है नीचे के, ये आपका हमज़ा और हा बिल्कुल नीचे से निकलेंगे। आपको और हम बढ़िया करके और समझा देते हैं, ये देखिए आपको यहाँ से हम आपको और बढ़िया करके समझाते हैं। ये आपका हम बना रहे हैं हलक, ये बन गया हलक, ये गला कह लो, गर्दन, समझे। ये आपका सीने की तरफ का हिस्सा है, यहाँ से निकलेंगे आपके हमज़ा और क्या कहते हैं हा, यहाँ से हा आ, और यह है बीच का हलक, ये बीच का हलक है। यहाँ से निकलेंगे आपके हा और आइन, हा और आइन, हा और आइन, और यह है आपकी ठोड़ी के नीचे का हिस्सा। यहाँ से निकलेंगे आपके खा और गैन, ठीक है। आप ये याद रख लें, आप बढ़िया करके आप इनको समझ गए, ठीक है। ये खा गैन, खा गैन, खा गैन, और यहाँ से बीच, ये बीच का हिस्सा, बीच का हलक है। आप हलक पकड़ो, गला पकड़ो। अरे भाई आपका गला आप दबा थोड़ी लोगे, मैं आपका गला थोड़ी पकड़ लूँगा। आप घबरा रहे हैं कि गला दब जाएगा हमारा कहीं। अरे भाई हम तो बहुत दूर मस्जिद के हुजरे में बैठे हुए हैं, आपका गला हम कैसे दबा देंगे। आप गले पे हाथ रखिए यहाँ पर सीने की तरफ और पढ़िए आ हा। अब थोड़ा सा बीच में को गला बोलाओ अपना हाथ गले पे, आप पढ़िए आइन आइन। अब आप ऊपर को, ये है ऊपर का हिस्सा, खा, जैसे खांसी लगती है गले में खराशें पड़ती हैं, खा खा गैन, खा गैन, खा गैन। अब इंशाअल्लाह ये 6 हर्फ हो गए, ठीक है। आपके कितने हर्फ हो गए, ये 6 हर्फ हो गए, ठीक। ये आपका हमज़ा और हा, ये शुरू हलक है, समझे, और ये बीच का हलक आइन हा, आइन हा, आइन हा, और ये बिल्कुल ऊपर का मुंह की तरफ का हलक का हिस्सा है, गैन खा, गैन खा। तो ये 6 हरूफ आप बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस से याद कर लो मेरे भाइयों, ये बहुत ज़रूरी हैं। जब तक हम ये याद नहीं करेंगे कौन सा हर्फ कहाँ से निकलता है, उस वक्त तक हमारे हरूफ बेजान रहेंगे, बेजान जी। जब तक आप ये नहीं याद करोगे तब तक आप समझ लीजिए आपके हरूफ में जान नहीं आएगी। और मैं आपको इतना प्रेशर क्यों दे रहा हूँ आप ये समझिए, आपको मैं और बता दूँ। देखिए ये है काफ, ठीक है, काफ, और यह है काफ। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा, ये देखिए इससे बनता है एक लफ्ज़ कल्बुन। क्या बना, ये मैंने बना दिया, ये काफ है, ये काफ है, ये लाम है, समझे, ये बा है, कल्बुन। इसका माना आता है कुत्ता, वो सॉरी, इसका माना आता है दिल, इसका माना आता है दिल, हृदय, हार्ट। और इससे जो काफ से बनता है कल्बुन, उसका माना आता है कुत्ता, समझे नहीं समझे, इसका माना आता है कुत्ता। अब बताओ कितना ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अगर आपने काफ से पढ़ दिया कल्बुन तो आपने कुत्ता पढ़ दिया, समझे नहीं समझे, तो कितना फ़र्क है। अब आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा फ़र्क है। ये इसका माना आता है दिल, समझे, काफ से कल्ब, दिल, इसका माना आता है दिल, समझे, इसका माना आता है दिल, हार्ट। और इसका माना आता है कुत्ता, समझे नहीं समझे, कुत्ता, समझे, डॉग। अब आप बताइए, आपने अगर ज़रा सा ध्यान तवज्जो ही हो गई तो आप मतलब दुआ मांग रहे हैं अल्लाह मेरा दिल सुधार दे, और आपने कह दिया कल्बुन, तो क्या मतलब हो गया हैं, कुत्ता के मामला हो गया मेरे भाइयों। तो ये हरूफ समझ के पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आप जब वक्त दे ही रहे हैं तो हम भी इंशाअल्लाह आपको दिलो जान से सिखा रहे हैं, आप भी सीखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए। ये था हमारा सबक नंबर 4। अब इंशाअल्लाह आगे हम 2-2 हर्फ करके, एक-एक हर्फ करके आपको रोज़ाना सिखाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको माशाअल्लाह बेहतरीन तरीके से आप तमाम हरूफ की प्रोनाउंसिंग, हिंदी में बोलते हैं उच्चारण और अरबी में जो बोलते हैं मखरज, समझे कि नहीं समझे, तलफ़्फ़ुज़ के साथ बेहतरीन शानदार तरीके से आप पढ़ना सीख जाएंगे। हमें उम्मीद है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और याद लिहाजा इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, हमारे चैनल माई इमाम को सब्सक्राइब फरमा दें और घंटी दबा दें। घंटी दबने का फ़ायदा ये होता है कि हम जब भी कोई सबक डालेंगे, कोई लेक्चर डालेंगे, आपके पास फ़ौरन पहुँच जाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।